अब थोड़ी सी आयोटा की चर्चा कर रहे थे अभी। यहां पर अभी तक हमने चर्चा की आयोटा की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस स्थिति से हमने शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखें कि जब d यानी b² -4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, नेगेटिव, छोटी होने का मतलब है नेगेटिव हो जाए, तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो जब वो परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग कहते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्तमान गणित में यूलियर जी ने इस पर जो है सो किया था और आयोटा नाम दिया था। आज इसको हम आयोटा नाम से ही जानते हैं। इससे पहले सिर्फ आई नाम से जानते थे और इस पर कई बार जो है चर्चा हो चुकी हुई है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट के विषय में, और कई बार इसमें परिवर्तन हुआ है। और आयोटा की जब चर्चा होती है तो सब अलग अलग ढंग से, भारत के ही कुछ राज्यों में अलग नाम से और कुछ राज्यों में अलग नाम से इसे बोला जाता है, अपना सब लोग अलग अलग करते हैं। तो आयोटा, आयोटा की स्थिति के लिए हमने चर्चा किया कि x² + 1 एक इक्वेशन लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x की वैल्यू √1 आ जाती है। तो यही √1 जो परिस्थिति है, आप देखें √ अगर -1 यहां आ गया है, बाई चांस कोई कंडीशन ऐसा हो कि इसको समझे, अगर मान लेते हैं कि √65 मान लीजिए आ जाता है, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को देखें तो आप समझ जाएंगे। तो तो 65 √1 ऐसे लिखना होगा, ये तरीका है। या फिर √1 को अगर आयोटा मान लिया गया, √1 को अगर आयोटा मान लिया गया है, सपोज करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 आयोटा, ऐसा जो है आई को हम कर सकते हैं डिनोट। 65 आई लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं √। लेकिन ये जो है इमेजिनरी नंबर है, वास्तविकता से परे है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं, इसीलिए इसको अलग से एक रखा गया। जैसे मान लेते हैं x+5 में x अलग हो जाता है, उसके साथ ऑपरेट करते हैं, जैसे जिस प्रकार से ये एक वेरिएबल की तरह यूज होता है,
इसके साथ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आयोटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये कांस्टेंट हमेशा चिपका हुआ रहता है। जैसे 60 -65 है तो का स्क्वायर रूट अगर हो तो 65 आयोटा, 73 है तो 73 आयोटा। यानी नेगेटिव में जो भी नंबर होगा, नेगेटिव हटाने के लिए उसमें आयोटा यूज कर देते हैं। ऐसा, इस पर हमने आयोटा की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। इसकी प्रॉपर्टीज यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा में क्या है, आयोटा के का मतलब अगर रूट अंडर -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब को सॉल्व करें तो -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, तो इसको माइनस आयोटा सीधा लिख देते हैं जैसा कि, और आयोटा पे पावर 4 तो आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 ये 1 के बराबर हो जाता है। बस इसी से हमारी सारी प्रॉपर्टी सॉल्व होती है। और अब हम इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक हमने इसमें एक्सरसाइज, आपको पता है कि एक्सरसाइज थोड़ा सा हम डालते हैं। छोटी छोटी चीजें टॉपिक बाय टॉपिक करके, और हम एक्सरसाइज डालने के थोड़ा सा जो है वो चीजों को काफी एक बार इसको देखेंगे चीजों को। आयोटा 234 है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सिंपल ही हमारा फ्रैक्शन करके सॉल्व होगा, फैक्टर करके। आप इसको देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको ज्यादातर कोशिश करें कि कॉपी पर सॉल्व करें और भेजें। मैं प्रयास करता हूं इसको आपके लिए एक क्वेश्चन सामने मैं सॉल्व करूं। आयोटा 234 है, तो देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब ये तो हमें पता है कि 234 को हम को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 से 4 का मल्टीपल 1 देता चला जाता है। तो आप देखें 4 का लास्ट डिविजिबल 234 में कहां पर आता है? 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो 232 आ जाएगा। तो यहां पर देखें, इसको हम लिख सकते हैं 232 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, ये हमारा आएगा। अब आप देखें इसको सॉल्व करने का मैं तरीका थोड़ा सा सिखा रहा हूं, और ये आराम से होगा। तो
आयोटा पे पावर 232, यानी ये 4 का डिविजिबल है 232, तो हर 4 के फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 1, और 232 की वैल्यू आयोटा 230, और मल्टीप्लाई आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है -1 होती है, इसको टोटल करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। यह आपके आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। आयोटा 312 क्या आंसर आएगा, ये एक बार 312 को आप एक बार 4 से डिवाइड करके देखें, ये कैंसिल आउट होता है कि नहीं। सर 1 बिल्कुल, तो इसको हम सीधा इसका आंसर 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 312 इज डिविजिबल बाय 4, 4 से ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका सीधा वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये एक प्रश्न यहां पर है, आयोटा 39, कैसे इसको हम यूज करेंगे। आयोटा 39, तो 4 के पास 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 होता है। तो इसको हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहां 36 लिख दें और यहां पर 3 कर दें, तो ये आपका एक पोर्शन हो गया। उसके बाद हम 58 वाले को सॉल्व करते हैं। 58 के आसपास में कौन है, 56 है, तो ये हमारा हो जाएगा 56 और मल्टीप्लाई आयोटा पे पावर 2, ये एक आपका आ गया। उसके बाद हम 79 को सॉल्व करेंगे। 79 को देखें, 79 से छोटा कौन सा नंबर है जो आपका 4 के टेबल में आता है।
देखो उसका आया क्या कोई मैसेज? हाँ, 78 से छोटा कौन सा नंबर है, जरा ध्यान दे। 79 से छोटा है 76, और यहां पर मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा। उसके बाद 102 है क्या? 102 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये 100 आ जाएगा, और फिर आयोटा पे पावर 2 आ जाएगा। नेटवर्क चेक करने के लिए बोलो उसको। उसमें लिख दो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड। एक बच्ची है, उनका नेटवर्क पता नहीं प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, वो जुड़ नहीं पा रही है। बाकी किसी बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? नो सर। नहीं तो सर। एक सुजाता जैन का मैसेज आ रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रही है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनके नेट में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, कह नहीं सकते। तो ये देखिए यहाँ जो 36 है आपका, इसको अगर हम हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 56 को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन ओरल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा मैं इसके प्रोसेस पर लेके चलूं। फिर इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। जो भी 4 के मल्टीपल हैं ये सब 1 दे देंगे आपको। तो ये 1 दे देंगे। अब फिर हम आयोटा पे पावर क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, माइनस आयोटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर के सेम डिजिट आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 1, यानी माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो ये -1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद देखें आयोटा क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके सामने, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो -1 इंटू ये आपका -1 हो जाएगा, और इस तरह से आपके बन जाएंगे। अब देखें 2 बार माइनस आयोटा है और 2 यहां भी है, -2 सॉरी -1 और -1, तो ये क्या बनेगा आपके सामने है।
-2 आयोटा -2, और ये आपका हट जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा -2 अगर हटाते हैं आप तो क्या आ जाएगा, आयोटा +1, ये आपका आ जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। एक प्रश्न का इस तरह से आप चाहें तो बाकी प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। थोड़े से हमने इसमें वैरायटी डाली है चीजों को, तो थोड़ा, यानी यहाँ पर वैदिक गणित की शुरुआत इसके बाद होगी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर चलेंगे, क्योंकि ये तो आयोटा का टर्म को समझना था, तो आयोटा के टर्म को समझा करके और इस प्रश्न का भी आप लोग प्रयास करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा अलग अलग इतने क्वेश्चन रखे हैं कि आपको परेशानी ना हो, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। सुजाता को कहो एक बार थोड़ा सा जो है, एक मिनट, थोड़ा सा वो फोन को रिफ्रेश करके दोबारा वो करेगी। वो अभी ऑफलाइन है। अच्छा, मैसेज भी नहीं तो पढ़ी। शायद मैं जो मैसेज अभी भेजी थी ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वाला, वो भी नहीं देखी अभी। लाओ मैं उसको एक बार फोन कर, वो नंबर बताना जरा, मैं देखता हूँ। 7500। नहीं, वो उसको एक जगह नोट करके लगाओ थोड़ा, दो। इसकी आप एक बार नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट थर्ड तीनों क्वेश्चन एक स्लाइड में आ गया। हेलो, हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, तो वो कनेक्ट नेटवर्क थोड़ा चेक करना होगा आपको कि नेटवर्क पर, यहाँ ऑलरेडी 14-15 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, या फोन को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लें, दोबारा डाउन वो करें, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वहां से संभवतः प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन ही दिया था, तो ये एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हो गया? चलिए, अब इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। अब हम लोग वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा हमने चर्चा किया था कि कंडीशंस आपके सामने मैंने रखी थी। कंडीशंस आपके सामने मैंने रखी थी, और जब उसकी बातें की थी, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसकी चर्चा अभी तक जो हमने की आयोटा के विषय में देखा था। आयोटा पर एक्सरसाइज भी कर लिया है। अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्ते। चलाया जा। हाँ, ये हो गया ठीक आपका फोन? सुजाता जैन? जी सर, हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आयोटा y के रूप में हम लिख सकते हैं, या a प्लस आयोटा b के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि वेरिएबल्स को हम क्या लेते हैं। तो यहां दो आपके पास चीजें हैं, x प्लस आयोटा y। अब यहां दो पार्ट हैं। एक है वास्तविक। वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट, और दूसरा है काल्पनिक। इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम RE से डिनोट करेंगे। यहां जो है रियल पार्ट को हम RE से डिनोट करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को, और जो काल्पनिक पार्ट है, इस काल्पनिक पार्ट को हम IM से डिनोट करेंगे, जैसा कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में किया जा चुका है। ठीक है? तो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका रियल पार्ट क्या है
तो रियल पार्ट है इसमें x और इमेजिनरी पार्ट है इसमें y। आयोटा को नहीं लेते हैं, आयोटा लगते ही इमेजिनरी हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, तो इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो इस हिसाब से चीजों को आगे चलाते हैं। ऐसा आप लोगों को शायद याद हो, पीछे हम लोग कुछ पढ़े हैं इस तरह की चीजें। जरा सोचें कि दो डिफरेंट कंडीशंस को हम ऑपरेट करते हैं एक साथ, ऐसा हमने पढ़ा है क्या? किसी को कुछ ध्यान हो तो वो बताने की कोशिश करे। Sir, it is combination of real and imaginary number. I am not talking When- about the real and imaginary number. Practically, Yeah. what we have read previously. पीछे हमने क्या पढ़ा है, इससे मिलता जुलता हुआ कोई चीज पढ़ा है क्या? शायद आप लोगों को याद हो। आप लोग को याद है? Vinculum number, yes sir. विनकुलम पढ़ा था। जब एक ही नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं तो हम ऑपरेट करते हैं ना। यहां पर रूट अंडर -1 आ गया है, तो हम कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं इसकी चर्चा। लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी प्रॉपर्टी यूज होती है। आयोटा अगर है तो सीधा आयोटा, आयोटा स्क्वायर है तो -1 वैल्यू लेंगे, आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा लेंगे, आयोटा पे पावर 4 है तो हम 1 लेंगे। तो ये हमारी जो है, लेकिन इससे मिलती जुलती हुई चीज हम लोगों ने थोड़ी सी की है, वो है विनकुलम। आइए अब इसको विनकुलम हटा देते हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपसे। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज इसमें यही है कि जो हम जेड किए हैं उसमें आपको मैंने समझाया है ये बात और कहा है कि जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, हमने इसकी चर्चा की है आपसे। और x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, और y जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ऐसी हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो रियल को हम RE से डिनोट करने के लिए चर्चा किए थे और इमेजिनरी को IM से हमने चर्चा करने की बात की थी। सम्मिश्र संख्या का तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये। तो अब आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हमने डाले हैं उसमें ये डाला है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। ऐसा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पर हमने इसको एक्सरसाइज डाला है। ये देखें, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा शुरू होगा ये है। यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको अलग अलग करना है।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट आपका हो जाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5। तो रियल पार्ट, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको और टेक्निकली बना देते हैं। रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड। जेड इज रिप्रेजेंट बाय द होल कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 5 आयोटा। ये जेड का है अपना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरह से हम